सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, सरकारी शिक्षकों को टीटी पास करना ही होगा। जी हां, कल जो है फैसला जो रिजर्व था उसका फैसला आ चुका है। परीक्षा पास करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 की गई है। कोर्ट ने कहा व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि सरकारी शिक्षकों को सेवा बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता यानी कि टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। अदालत ने हालांकि शिक्षकों राज्यों की व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 28 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया है इसके बाद समय सीमा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्यों, शैक्षिक संगठनों और शिक्षकों की ओर से दायर 65 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 25 के उस फैसले पुनर्विचार की मांग की जिसमें कहा गया कि आरटीए अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त और समाधान और आरटीए अधिनियम के तहत राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करना आवश्यक है। पीठ ने उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पुराने समय टीईटी लागू करना कानून का पूर्वव्यापी इस्तेमाल है। अदालत ने कहा आरटीए अधिनियम में पहले से यह व्यवस्था है कि सेवारत शिक्षक निर्धारित समय के भीतर आवश्यक योग्यता प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर फैसला बदला नहीं जा सकता कि बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी खो सकते हैं। अदालत के अनुसार बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षकों लंबे समय तक सेवा बनाए रखने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक भविष्य को प्रभावित करेगा। अदालत ने कहा है कि आरटीए अधिनियम बाल केंद्रित कानून है, इसे इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। शिक्षकों की सेवा बच्चों के शैक्षिक भविष्य की कीमत पर नहीं हो सकती है। तो ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सरकारी शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा। समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता पर नहीं बदला अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है इस मामले में। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 28 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट इसके बाद समय सीमा किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्यों, शैक्षिक संगठनों और शिक्षकों से दायर 65 पुनर्विचार याचिका पर ये बात कही है। तो 2 वर्ष के भीतर टीईटी करना होगा। तो ये बड़ी बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। टीईटी की अनिवार्यता बरकरार। शिक्षक संघ मायूस, शिक्षक संगठनों संघ रणनीति बनाएगा। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ, देश में 25 लाख शिक्षकों में प्रभावित होने का दावा। 2010 से पहले हुई थी नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी अनिवार्यता को लेकर 1 सितंबर 25 को दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने और निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए टीईटी पास करने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने के निर्णय पर शिक्षक संगठनों ने मायूसी जताई है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने इस मुद्दे पर आपारिक लड़ाई का ऐलान किया है। महासंघ ने कहा देश भर के शिक्षक संगठनों, प्रतिनिधियों, विधिक विशेषज्ञों के साथ मंथन का रणनीति तय की जाएगी। वहीं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। निर्णय आने के बाद महासंघ के महासचिव दिलीप चौहान ने कहा शिक्षक समाज ने हमेशा लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों में लड़ाई लड़ी है, लेकिन बार बार न्यायोचित मांगों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण। यह मामला किसी एक संगठन, एक वर्ग या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग 25 लाख शिक्षकों भविष्य से जुड़ा है। शिक्षक समाज अब अपने मुद्दों को किसी भी परिस्थिति में ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगा। शिक्षक हितों की रक्षा के निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन, जन जागरण अभियान और अन्य वैधानिक विकल्प पर विचार किया जाएगा। ऑल इंडिया बीटी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासंघ के आयोजक अनिल यादव ने कहा देश का शिक्षक आज स्वयं को ठगा हुआ, उपेक्षित, निराश महसूस कर रहा है। शिक्षक समाज अब केवल आश्वासनों में संतुष्ट रहने वाला नहीं है। यदि शिक्षकों के मुद्दे के न्याय संगत समाधान की ठोस पहल ना हुई तो देश भर में एकजुट होकर व्यापक लोकतांत्रिक संघर्ष का बिल्कुल फूंका जाएगा। वहीं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे निर्णय को निराशा बताते हुए कहा शिक्षकों शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करना न्याय संगत नहीं है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से पहले दिन से कहा था सड़क से सदन का संघर्ष करना होगा, लेकिन चंदा वसूली गैंग द्वारा प्रदेश के लाखों शिक्षकों को गुमराह किया गया। संगठन द्वारा पुनः सड़क से सदन के संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक एकजुट होकर आंदोलन का प्रण लें, क्योंकि अब आंदोलन से ही सफलता हासिल होगी। शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी। समय सीमा 1 साल बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का टीईटी की अनिवार्यता से छूट से इनकार, अब ऐसी मांग स्वीकार नहीं। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य। कोर्ट तो सभी ने इसी तरीके का आदेश दिया है कोर्ट में और सभी समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता से छापा है। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा कल गलत उत्तर देने पर कट जाएगा 1/3 अंक। इस बार भी होगी नेगेटिव मार्किंग। 1011 केंद्रों पर शामिल होंगे 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 72 जनपदों में 1011 केंद्रों पर 31 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली परीक्षा में भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े 100 सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि दूसरी परीक्षा में पाली में परीक्षार्थियों जनरल एप्टीट्यूड विषय, कला, विज्ञान,
वाणिज्य कृषि से जुड़े 100% हल करने होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पालियों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। अगर परीक्षार्थी किसी प्रश्न में गलत उत्तर लिखता है तो 1/3 यानी 0.66 अंक कट जाएगा। उन्होंने बताया परीक्षा की निगरानी और समन्वय के लिए 170 विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों की तैनाती की है। इस बार विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को बॉडी फॉर्म कैमरे भी उपलब्ध कराए गए। इन कैमरों में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, 2 वे कम्युनिकेशन, GPS आधारित लोकेशन ट्रैकिंग, इमरजेंसी अलार्म और IC से सीधा जुड़ाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। परीक्षा जुड़े कार्यों की निगरानी परीक्षा के दिन 31 मई को सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। वहीं DLED 2026 के लिए 15 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय सारणी जारी करने प्रस्ताव भेजा था। DLED प्रशिक्षण 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग एवं चयन प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी शासन ने जारी कर दी है। इस समय विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार ने शुक्रवार को निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 मई को शासन को समय सारणी जारी करने प्रस्ताव भेजा था। सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार 10 जून को एक पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगा। आवेदन शुल्क जमा करने अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को स्टेट रैंक 16 जुलाई को जारी होगी। मेरिट के आधार पर राजकीय व निजी संस्थानों में सीट आवंटन के लिए प्रथम चरण काउंसलिंग 20 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। वहीं 2026-28 का शुभारंभ 14 सितंबर से होगा DLED प्रशिक्षण का। वहीं राजकीय महाविद्यालयों के 91 शिक्षकों का हुआ तबादला। उच्च शिक्षा मंत्री ने पोर्टल बटन दबाकर किए तबादले। उच्च शिक्षा विभाग में कार्य असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ऑनलाइन स्थानांतरण उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शुक्रवार को किया। मंत्री ने ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल बटन दबाकर तबादला जारी किया। 91 शिक्षकों तबादला मिला जिनकी सूची उच्च शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड की गई है। वहीं शिक्षा मंत्री सहायक अध्यापक बना नियमित किए जाने से इनकार को हाईकोर्ट में चुनौती। केंद्र और राज्य सरकार को 4 सप्ताह जवाब दाखिल करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों कार्य शिक्षा मंत्रियों पद सृजित कर सहायक अध्यापक पर नियमित करने और वेतन भुगतान की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका के लिए सुनवाई तिथि 17 जुलाई निहित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने वाराणसी के जितेंद्र कुमार भारती की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में अपर मुख्य सचिव विश्व द्वारा 11 मई 26 को पारित उस आदेश को चुनौती दी। इसमें शिक्षा मंत्री नियमित अध्यापक नियुक्त करने से इनकार कर दिया गया। याचिका सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि प्रदेश में लगभग 1,17,000 शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन्हें मात्र 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि वे सहायक अध्यापक की तरह कार्य कर रहे हैं। उनके रिटायरमेंट उपरांत उन्हें ना तो ग्रेच्युटी मिलती है और ना ही पेंशन। ऐसे शिक्षण विगत 25 वर्षों निरंतर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी शिक्षामित्र की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलती, जबकि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तथा APF एक्ट शिक्षा शैक्षिक संस्थाओं में लागू है। संविधान की धारा 39, 42, 43, 47 में दैनिक भोगी समुदाय अन्य कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य का है। राज्य अपना दायित्व शिक्षा मंत्री मामले में नहीं निभा रही है। तो शिक्षा मंत्री सहायक अध्यापक बना नियमित किए जाने से हाईकोर्ट की जो मामला है उसमें चुनौती दी गई है। वहीं जनगणना में सहयोग न करने वाले कार्मिकों पर होगी कार्रवाई। मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य समय पर पूरा करने के दिए हैं निर्देश। तो DLED 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 14 सितंबर से प्रशिक्षण होगा। सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकरण शासन को समय सारणी जारी करने का भेजा था प्रस्ताव। रेलवे भर्तियों के परिणाम लटके, नए भर्ती कैलेंडर पर भी संकट के बादल। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की कार्यप्रणाली से देशभर के लाखों परीक्षार्थी परेशान हैं। रेलवे की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण भर्तियों के परिणाम लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं। इनमें RRB लेवल 1 ग्रुप D 2024, ALP 2025, CVT 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025, पैरामेडिकल 2025, NTPC स्नातक 2025, CVT 1 के लंबित परिणाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर अनुसार नई भर्तियां भी पाइपलाइन में हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक जून में तकनीशियन, जुलाई में सितंबर के बीच जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल, अगस्त में NTPC और आखिरी तिमाही ग्रुप D की नई भर्तियां प्रस्तावित हैं। रेलवे की भर्तियों के रिजल्ट अटके, अभ्यर्थियों में भारी गुस्सा। तो साथियों, आज के प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।